तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तांबे और टिन का अनुपात दिया गया है इस क्वेश्चन में 3 अनुपात है 2। सबसे पहले हम तांबा और टिन दो पदार्थ हैं, कितना है अनुपात 3 अनुपात 2। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि तांबा 3 किलो हो, अगर मान लीजिए अगर तांबा 3 किलो हो तो टिन कितना होगा 2 किलो होगा। इसमें क्या है, इस जात में 250 ग्राम तांबा, इस तांबे में कितना मिलाया जा रहा है 250 ग्राम मिलाया जा रहा है। तब अनुपात कितना हो जा रहा है, तब अनुपात हो जा रहा है 2 गुना, यानी टिन की मात्रा का 2 गुना तांबा हो जा रहा है। अगर टिन हम मान लेंगे अगर टिन 1 हो रहा है तो तांबा कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना यानी 2 हो जाएगा। हमें पता चल गया। और हम सभी देखते हैं यहाँ पर कि तांबा को मिलाया जा रहा है, तो आप सभी एक पॉइंट नोट कीजिए कि जिसको मिलाया जा रहा है उसको छोड़कर दूसरे वाले को बराबर कर लेंगे, क्योंकि अगर तांबे में वृद्धि हो रही है तो टिन तो सेम ही रहना चाहिए। सेम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी टिन की मात्रा यहाँ पर चेंज है। हम इन दोनों को बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए इनका एलसीएम कितना होगा 2। अब यहाँ पर पहले से ही 2 है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 है, इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इस अनुपात में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब कितना हो जाएगा 2 कम 2, 2 दूना 4। अब हमारा अनुपात क्या हो गया, टिन का अनुपात बराबर हो गया, यानी टिन पहले भी 2 था और अब भी 2 है। तो यहाँ पर तांबे में वृद्धि हो रही, कितनी हो रही है 3 से क्या हो रहा है 4, यानी कि तांबे में कितनी वृद्धि हो रही है 1। बट 1 की वृद्धि ना होकर क्वेश्चन में दिया गया 250 ग्राम की वृद्धि हो, यानी 1 की वैल्यू कितने के बराबर है 250 ग्राम के बराबर है। वैसे ही टिन की वैल्यू पूछी गई है तो टिन कितना था 2, इस 2 को ज्ञात करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो 2 की वैल्यू कितना जाएगी 500 ग्राम। तो ये 500 ग्राम हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हमने क्या किया, पहले अनुपात को लिखा 3 अनुपात 2। तांबा मिलाया जा रहा है तो हम टिन को बराबर करेंगे। यदि इसी में टिन मिलाया जाता तो क्या करते हैं, तांबे को बराबर करते हैं। बराबर करने के एलसीएम का सहारा लिया हमने, बराबर किया एलसीएम, तब हमने देखा कि तांबा 3 से 4 हो रहा है, यानी तांबे में 1 की वृद्धि हो रही है। बट क्वेश्चन में दिया गया 250 ग्राम की वृद्धि हो रही है। हमें टिन की वैल्यू चाहिए थी, टिन की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू हमने निकाली, 2 से मल्टीप्लाई करके 500 ग्राम, ये क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया एक बर्तन में तरल ए और बी का अनुपात 3 अनुपात 1 है। यदि इस मिश्रण के 8 लीटर को निकालकर तरल बी की समान मात्रा, यानी कि मिश्रण में से 8 लीटर सबसे पहले हम निकालेंगे और 8 लीटर बी को ऐड करेंगे, तब यह अनुपात 1 अनुपात 3 हो जाता है। तो बर्तन की क्षमता ज्ञात करो। तो आप सभी के लिए एक हिंट है, इस क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे कि पहले मिश्रण निकाला जाएगा और उसमें फिर या तो ए या तो बी की समान मात्रा को ऐड किया जाएगा। तब आप सभी ध्यान दीजिए कि जिसमें 2 बार परिवर्तन होगा, कि यदि मिश्रण पहले निकाला जाएगा तो मिश्रण में ए भी निकलेगा और बी भी निकलेगा, यानी एक बार परिवर्तन हुआ, उसके बाद बी को ऐड किया जाए, यानी बी में 2 बार परिवर्तन। तो जिस किसी में 2 बार परिवर्तन होगा उसको छोड़कर हम दूसरे वाले को पूरा संपूर्ण मिश्रण मान लेंगे, यानी कि इसमें 2 बार परिवर्तन किस में हो रहा है, इसमें बी में 2 बार परिवर्तन हो रहा है, तो हम ए की मात्रा को संपूर्ण मात्रा मान लेंगे, यानी कि संपूर्ण मिश्रण में कितना होगा, ए की मात्रा ही संपूर्ण मिश्रण बन जाएगा। तो आप सभी पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ए और बी, इसका अनुपात कितना दिया गया 3 अनुपात 3। तो यहाँ पर 8 लीटर मिश्रण को निकाला जाए, मिश्रण आपसे ध्यान दीजिए, मिश्रण को निकाला जाए, यानी कि ए को भी निकाला जाएगा और उसमें बी, यानी कि मिश्रण जब भी निकलेगा तब ए और बी दोनों की समान मात्रा निकलेगी। और उसके बाद क्या कर रहा है, बी को ऐड किया जा रहा है, यानी बी की कितनी मात्रा समान मात्रा, यानी कि 8 लीटर पहले मिश्रण निकाला गया, फिर 8 लीटर बी को ऐड किया गया, तब इसमें अनुपात कितना हो जा रहा है 1 अनुपात 3। तो हमें यहाँ पर पता चला कि मिश्रण पहले जितना था उसमें से पहले 8 लीटर मिश्रण को निकाले, तो 8 लीटर मिश्रण में क्या होगा, ए भी निकलेगा और बी भी निकलेगा। उसके बाद निकालने के बाद हमने बी को ऐड किया, यानी कि सेम मात्रा 8 लीटर बी को ऐड किए, तो यानी कि बी में 2 बार परिवर्तन हुआ है, तब ए की मात्रा को हम संपूर्ण क्षमता मान लेंगे, यानी कि संपूर्ण मिश्रण मान लेंगे कितना, ए की मात्रा, यानी कि 3 अनुपात में 3 है ए की मात्रा, इसी को हम संपूर्ण बर्तन की क्षमता मान लेंगे। उसके बाद यदि समान मात्रा मिलाई जा रही है तब पहले भी जितना मिश्रण होगा, यानी 3 और 1 4, यानी जितना अनुपात पहले होगा उतना अनुपात बाद में भी होना चाहिए, 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पर तो अनुपात बराबर है, यानी कि कुल क्षमता पहले भी उतनी होनी चाहिए और बाद में भी उतनी होनी चाहिए, तो बराबर है, तो इसमें हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पर दिया गया, फिर हमने क्या बताया कि 8 लीटर मिलाया जा रहा है। अब यहाँ पर 1 से कितना हो रहा है, बी 3 हो रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर साफो साफ परिवर्तन देखने को मिला है। हमें यहाँ पर कितना परिवर्तन देखने को मिला है, 1 से 3 हो रहा है तो 2 परिवर्तन। बट इस 2 का मान कितने के बराबर है, 8 लीटर का बराबर है, तो 1 का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 2 चौक 8, यानी 1 का मान 4 लीटर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कुल बर्तन की क्षमता
तो यहाँ पर संपूर्ण क्षमता कितनी है? 3। 3 ना होकर कितना होगा? 4 3 12, यानी कि 12 लीटर संपूर्ण बर्तन की क्षमता हो जाएगी। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें मिश्रण को निकाला जाएगा, तो आप सभी ध्यान दीजिए कि जब भी मिश्रण निकलेगा तो ए भी निकलेगा, बी भी निकलेगा। अगर यहाँ पर और भी कई पदार्थ होते, यानी कि अगर ए बी सी डी कितने भी होते, तो सभी में से समान मात्रा निकलती, उसी अनुपात में निकलती। और यहाँ पर दिया गया बी को मिलाया जा रहा है, तो आप सभी एक पॉइंट नोट कीजिए, फिर से ध्यान दीजिए कि जिसमें 2 बार परिवर्तन होगा उसको छोड़कर हम दूसरे वाले को संपूर्ण क्षमता मान लेंगे। यानी कि संपूर्ण क्षमता यहाँ पर कितनी है? 3। यहाँ पर 1 से 3 हो रहा है अनुपात में बी, क्योंकि बी को मिलाया जा रहा है। अनुपात में कितना मिलाया जा रहा है? 2 मिलाया जा रहा है, परंतु यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में 8 लीटर मिलाया जा रहा है, यानी एक की वैल्यू कितनी है? 4 लीटर। यहाँ पर 3 संपूर्ण क्षमता थी, 3 न होकर कितना है? 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12 लीटर, ये पूरी क्षमता आ जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए एक बर्तन में तरल ए और बी का अनुपात 5:3 है। यदि मिश्रण के 16 लीटर को निकालकर तरल बी को 16 लीटर मात्रा से बदल दिया जाता है, तो अनुपात 3:5 हो जाता है। बी की मात्रा ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया गया ए और बी का अनुपात दिया गया। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी, इनका अनुपात कितना है? 5:3 दिया गया है। मिश्रण को निकाला जाता है, तो हमने इससे पहले के क्वेश्चन में देखा था कि जब भी मिश्रण निकलेगा तो सेम अनुपात में ही निकलेगा, यानी ए और बी दोनों निकलेगा। और यहाँ पर बी से बदला जा रहा है, तो मिश्रण निकलेगा तो ए और बी दोनों निकलेंगे, और बी से बदल दिया जाएगा, यानी कि 2 बार परिवर्तन किस में हो रहा है? बी में हो रहा है, यानी क्वेश्चन में दिया गया बी को बी से बदला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी का अनुपात दिए गए 5:3। सबसे पहले हम इनके लिए अनुपात लिखेंगे, कितना है? 5:3। तो इसमें 16 लीटर मिश्रण को निकाला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 16 लीटर मिश्रण में कितना निकलेगा? ए भी निकलेगा और बी भी निकलेगा। उसके बाद बी की समान मात्रा, यानी बी को 16 लीटर, यानी कि यहाँ पर बी की मात्रा कितनी मिलाया जा रहा है? 16 लीटर बी को मिलाया जा रहा है। तो हमने इससे पहले के क्वेश्चन में देखा था कि जब भी 2 बार परिवर्तन जिसमें होगा, तो उसमें क्या करेंगे हम? जिसमें एक बार परिवर्तन होगा इसी को हम संपूर्ण मिश्रण मान लेंगे, यानी संपूर्ण क्षमता कितनी है इसके? 5, यानी अनुपात में कितनी है संपूर्ण क्षमता इस बर्तन की? 5 है, जिसमें से ए 5 है और बी 3 है। तो इसका अर्थ यही हुआ, यहाँ पर ए बी का अनुपात कितना है? 5:3। तो यहाँ पर संपूर्ण मिश्रण कितना हो जाएगा? 5। तो इस मिश्रण में बी ए कितना होगा? 5, और बी कितना होगा? 3। तो यहाँ पर दिया गया है कितना हो जा रहा है मिश्रण, फिर मिलाने के बाद 3:5 हो जा रहा है। यहाँ पर 5 3 कितना होगा? 8, यानी कि पहले जितना था मात्रा उतना ही कितना है बाद में भी है, 3 5 8, यानी कि 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी है, यानी कि संपूर्ण क्षमता बराबर ही होनी चाहिए। क्योंकि जब हम पहले 16 लीटर मिश्रण निकालेंगे फिर 16 लीटर ऐड कर देंगे, तो क्या होगा? संपूर्ण मात्रा बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 से कितना हो जा रहा है? 5, यानी हमें कितना ऐड किया है? 3, यानी बी में कितना ऐड किया है? 2 ऐड किया है, अनुपात में 2 है, बट इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 16 के बराबर है। यानी अनुपात में हमने बी को 2 मिलाया है, बट एक्चुअल में हमने 16 लीटर मिलाया है, तो 2 की वैल्यू 16 लीटर, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 16, यानी 8 लीटर। तब हम बात करेंगे संपूर्ण क्षमता की। संपूर्ण क्षमता 5 है, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, यानी 40 लीटर। तो हमें संपूर्ण क्षमता पता चल गई कि संपूर्ण क्षमता कितनी है? 40 लीटर मिश्रण की संपूर्ण क्षमता है। इस क्षमता में ए और बी का अनुपात हमें पता है कि ए 5 है और बी 3 है, यानी ए और बी का अनुपात कितना है? 5/3 इसमें दिया गया। अब हमें बी की मात्रा ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे बी कितना है इसमें? 3। कितने में? 5 3 8 में। यदि हम डायरेक्ट बी की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर बी की मात्रा कितनी है? 3। ये बी की मात्रा है और ये ए की मात्रा है। बी की मात्रा 3 है, कितने में? टोटल वैल्यू कितनी है? 5 3 8 में। बट इस 8 का मान कितने के बराबर है? 40 का, यानी कि संपूर्ण क्षमता से हमें इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 8 × 5 = 40 और 5 थे 15, यानी कि 15 लीटर कितना है? बी। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि इसमें ए पूछा जाता तो हम 40 में से 15 घटा देते, यानी 25, यानी अगर ए की मात्रा पूछा जाता तो 25 लीटर हो जाता, पर हमें बी की मात्रा पूछी गई थी तो ये 15 लीटर। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हम इस टाइप के सभी क्वेश्चन में जिसमें 2 बार परिवर्तन हो रहा है, उसमें जिसमें 1 बार परिवर्तन होगा उसी को हम संपूर्ण क्षमता मान लेंगे। क्वेश्चन हमने पढ़ा कि ए और बी का अनुपात दिया गया 5/3, हमने इसे लिख लिया।
फिर कह रहा है 16 लीटर मिश्रण, यानी कि मिश्रण को पहले निकालेंगे 16 लीटर और 16 लीटर बी को ऐड करेंगे, तब संपूर्ण क्षमता बराबर हो जाएगी। यानी 5 3 8 पहले भी क्षमता बराबर थी और बाद में 3 5 8। तो यार इस क्षमता को तो हमने बराबर किया, यानी पहले से ही बराबर दिया गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर दिया गया है बी में परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है 3 से 5 हो रहा है, यानी कि 2 की वैल्यू बराबर 2 परिवर्तन हो रहा है। 2 की वैल्यू कितने के बराबर है 16 लीटर के, तो 1 की वैल्यू 8 लीटर। तो संपूर्ण क्षमता हम यहाँ पर कितने हैं 5 5 ना होकर कितना 8 पंचे 40 लीटर। संपूर्ण क्षमता 40 लीटर में कितना है ए 5 है और बी 3 है। हमें डायरेक्ट 3 बी की वैल्यू ज्ञात करनी थी, क्या करेंगे 3 बी की वैल्यू कितनी है 3 कितने में 5 3 8, बट टोटल वैल्यू कितनी है 40 8 पंचे 40 5 3 15 लीटर। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था, सेम उसी तरह ये भी लगेगा। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिया गया युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, जिससे टैंक और प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें पहले दिया गया युद्ध से पहले 5:3 टैंक था। ये टैंक और प्लेन का अनुपात कितना था 5:3 था। तो जब भी अनुपात दिए रहे और हमें संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे हम इन दोनों में, यानी कि इस अनुपात में हमें किसी एक चीज़ से गुणा करना पड़ेगा, किसी एक संख्या से, तभी हम एक्चुअल संख्या बता सकते हैं कि टैंक कितना था और प्लेन कितना था। तो हम क्या करेंगे इस अनुपात में हम x से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे x से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल संख्या प्राप्त करनी है। तो इसमें गुणा करेंगे 5 में x से गुणा करेंगे कितना जाएगा 5x। ये 5 किसका अनुपात था टैंक का अनुपात था, क्योंकि पहले टैंक है। तो इसमें हमें पता चलेगा कि टैंक कितना था 5x, और यहाँ पर प्लेन की बात की जाए तो 3x, क्योंकि 3 और x से गुणा करेंगे कितना 3x। ये क्या है ये प्लेन है। तो हमें इस पहले पता चल गया कि पहले कितने थे 5x प्लेन थे, यानी 5x पहले टैंक थे और 3x प्लेन थे। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए, यानी कि युद्ध के बाद कितने हो गए 5x में से कितना बचा टैंक कितना बचा, इसमें से 1000 टैंक नष्ट हो गया। और प्लेन कितना हो गया, प्लेन दिया गया है 800 प्लेन, यानी कि युद्ध के बाद कितना हो गया 3x प्लेन था पहले 3x, अब इसमें कितना घट गया 800, यानी 3x माइनस 800 बच गया। अब जो बचा हुआ है इसका अनुपात में दिया गया, यानी इन दोनों का अनुपात कितने के बराबर है 2:1 के बराबर। तो वैसे इन 2:1 यानी अनुपात को बटे में लिख सकते हैं 2/1। अब हम इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे और x से दोनों में गुणा करते हैं दोनों अनुपात में। तो क्या होगा, तो युद्ध से पहले टैंक और प्लेन का अनुपात आएगा, उसमें से हम घटा देंगे, जितना भी घटाना होगा। प्लेन ज्ञात करना है, यानी अगर टैंक ज्ञात करना है तो टैंक कितना था 1000 कम था, तो उसमें 1000 कम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले आप सभी इसको सॉल्व कीजिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम एडवांस तरीका यूज करेंगे। यहाँ पर कितने 5x और यहाँ पर 1, इस 1 को 5x से गुणा करेंगे कितने होगा 5x, यानी कि 5x ही रहेगा। तो हम ऐसे लिख लेंगे 5x, और 2 को 3x से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग है तो गुणे में होगा ही। 2 3 कितना होगा 6x, तो हम 6x, और चिन्ह कितना होगा यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर प्लस है, यानी प्लस प्लस, और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस, यानी अगर समान चीज़ रहेगा तो हम घटा देंगे। 6x में से 5x घटेगा तो कितना जाएगा, सिर्फ x ही बचेगा, तो x। अब इसके बराबर की मैंने हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर 1 से 1000 मल्टीप्लाई करें कितना होगा 1000, और भी कितने में माइनस में, यानी माइनस का 1000। और 2 से गुणा करेंगे 800 में, 2 टे 1600, और किस में माइनस में, यानी माइनस 1600। अब यहाँ पर आपसे देख सकते चिन्ह क्या है समान है, चिन्ह समान होगा तो क्या होगा घट जाएगा, और अलग अलग होगा तो जुड़ जाएगा। चिन्ह समान है जिसको हम पहले घटा देंगे, घटाएंगे यानी कि 1600 में से 1000 घटाएंगे कितना आएगा 600, यानी कि x की वैल्यू कितने के बराबर आ गए 600 के बराबर आ गए। हमें टैंक ज्ञात करना है, तो टैंक सबसे पहले हम युद्ध से पहले टैंक ज्ञात करेंगे। 600 में कितने से गुणा करेंगे 5 से गुणा, क्योंकि टैंक की संख्या 5x और x वैल्यू 600 है, तो 5 गुणे 600 करेंगे तो युद्ध से पहले टैंक आ जाएंगे, यानी 6 पंचे 30, यानी 3000। तो युद्ध से पहले कितने थे 3000 टैंक थे। युद्ध के बाद का हमें पूछा गया युद्ध के बाद कितने नष्ट हो रहे हैं 1000 टैंक नष्ट हो रहे हैं, तो इसमें हम 1000 ऐसे ही घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3000 में से 1000 घटा देंगे 2000, यानी कि युद्ध के बाद टैंक कितने बचेगी 2000 टैंक। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है।
तो हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, यहाँ पर दिया गया था युद्ध के पहले टैंक और प्लेन का अनुपात दिया गया था 5:3। हमें एक्चुअल टैंक और प्लेन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें किसी न किसी एक संख्या से गुणा करना पड़ेगा। हमने x से गुणा किया, आप कोई भी संख्या मान सकते हैं यहाँ पर, बट संख्या नहीं, हमें कोई भी ए से लेकर जेड तक कोई भी एक अल्फ़ाबेट मान लेना है। तो हमें ने x से माना, तो x से दोनों में गुणा करेंगे तब हमें एक्चुअल संख्या टैंक कितना है 5x और प्लेन कितना है 3x। टैंक में 1000 कम हो रहा था, यानी 1000 टैंक नष्ट हो रहे थे, 1000 घटा दिए। प्लेन में 800 और प्लेन में 800 कम हो रहे थे, 800 घटा दिया। और इसका अनुपात दोनों का 2:1 हो रहा था, 2:1 कर दिया। इसको फिर हमने सॉल्व किया, तो x की वैल्यू आपसे में इसको चाहिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू 600 ही आएगी। तो 600 हमने फिर 5 से गुणा किया, क्योंकि टैंक पहले कितने थे 600 यानी 5x थे, तो 600 में 5 से गुणा किया 3000 आ गया। और 1000 नष्ट हो रहा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछा गया था युद्ध के बाद टैंक पसंद थे, तो युद्ध के बाद 1000 टैंक नष्ट हो रहे थे, तो बचा कितना 2000 टैंक बच गए। ये मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया एक संस्थान में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटों की संख्या का अनुपात 5:7:8 है। यदि उनकी संख्या में 40%, 50% और 75% बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अनुपात और परसेंटेज दोनों का नॉलेज होना चाहिए। परसेंटेज में वृद्धि कैसे की जाती है, कमी कैसे की जाती है, आप सभी को ये सब भी आना चाहिए। यदि नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं, हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिए गए मैथमेटिक्स यानी मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी, तीनों का अनुपात दिया गया है 5, 7 और 8। इसमें दिया गया है 40% गणित। यहाँ पर कितना है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी सभी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हम सब पहले ज्ञात करेंगे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 40% यानी 40/100। 1 0 से 1 0 करते 2 दूना 4, 2 पंच 10, यानी 40% को हम 2/5 कह सकते हैं। और वैसे ही 50% इसको हम कह सकते हैं 1/2। और 75% इसको हम कह सकते हैं 75/100। 25 थे 75, 25 चौका 100 यानी 3/4 इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 40% की वृद्धि, 40% का मतलब 2/5 यानी 5 में कितने की वृद्धि 2 की वृद्धि। जब 5 में 2 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हम क्या करेंगे इस 5 से कितने 5 में 2 की वृद्धि हो रही 5 2 7/5 ऐसे गुणा कर। ऐसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितने की वृद्धि है 1/2 यानी 2 में 1 की वृद्धि यानी कितना हो जाएगा 2 1 3/2। ऐसे यहाँ पर कितनी है 4 में 3 की वृद्धि यानी 8 × 4 3 7/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कट गया, 4 तो ना 8, तब इसका अनुपात कितना हो गया अब 7:7 21/2 अनुपात 2:14। यहाँ पर 7 सभी में दिख रहा है तो 7 1 कम 7 7 3 21 7 2 14 यानी 1:3/2 अनुपात 2। यहाँ पर बटे में 2 है तो हमें एक्चुअल अनुपात ज्ञात करने के लिए सभी में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से और यहाँ पर भी 2 से, तब कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 अनुपात, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा 3 अनुपात 2 2 4, यानी एक्चुअल अनुपात कितना आएगा 2 3 4। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हमने सबसे पहले मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों का अनुपात लिखा और यहाँ पर प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 40% यानी 2/5 यानी 5 में 2 की वृद्धि। तो हम क्या करेंगे 5 2 7/5 से इसमें गुणा किए। यहाँ पर 2 में 1 की वृद्धि यानी हम कितना करेंगे 2 1 3/2 से गुणा करेंगे। वैसे ही 8 में 4 3 7/8 से गुणा करके हमने यहाँ पर बटे 2 था तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 यहाँ पर कट गया, 2 1 कम 2 2 2 3, यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो 3 आ गया, यहाँ 2 2 4 यानी 2 3 4 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिए गए ए बी और सी डी एक काम को 30 50 और 40 दिन में करते हैं और प्रत्येक की एक दिन की मजदूरी का अनुपात 4 3 2 है। यदि ए की कुल मजदूरी 14,400 रुपये है तो बी की कुल मजदूरी क्या है। यहाँ पर दिन दिया गया है टोटल 30 दिन में ए काम करता है, बी 50 और सी 40। और एक दिन की मजदूरी यदि ए की 4 रुपये है तो बी की 3 रुपये है और सी की 2 रुपये। तो यहाँ पर एक कितने दिन काम कर रहा है 30 दिन, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही की मजदूरी दिया हुआ है। एक कितने दिन काम कर रहा है 30 दिन और एक दिन की मजदूरी कितनी है 4, यानी 30 और 4 यानी 4 रुपये पर डे काम कर रहा है। 30 दिन तक काम किया तो 30 से होकर 120, यानी कि एक हो 120 रुपये अनुपात में रुपये मिलने चाहिए, यानी 120 रुपये मिलने चाहिए। बट इस
इसको 120 में मिलकर कितना मिल रहा है? 14,400 रुपये। वही बात की जाए बी की, तो बी को कितने मिलना चाहिए? यहाँ पर बी 50 दिन काम करता है और पर डे कितने रुपये कमाता है? 3। 50 दिन या 150, यानी बी को 150 मिलना चाहिए। यानी 120 की वैल्यू प्राप्त है हमें इतना, और 150 की वैल्यू फाइंड करनी है। 150 की वैल्यू क्या होगी ये हमें प्राप्त करना है बी का। तो हमें जब भी ये सब 320 पर इतनी है तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 120 की वैल्यू 14,400 के बराबर है, यहाँ पर हम सबसे पहले एक की वैल्यू निकालने की, फिर उसमें 150 से गुणा करेंगे। तो ये एक तरीका ये हो सकता है। तो देखते हैं फिर कैसे करेंगे। यहाँ पर 0 से 0 कर दिया, 12 बराबर 154, यानी फिर एक की वैल्यू कितनी है? 126। तो हमें 150 की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ पर 150 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 और 15 ने मल्टीप्लाई, 12 5 60, 12 कम 12 6, 18 और 00 बढ़ा देंगे, यानी 18 से बराबर पी की वैल्यू कितनी आती है? 18 जाए, बी की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 18 जाए। एक तरीका यह भी हो सकता है कि क्या करेंगे, हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करके इससे भाग दें, तभी आ जाएगा वैल्यू। तो देखते हैं फिर कैसे करेंगे। 150 गुणे 14,400 बटे 120, एक यूनिट से भी बराबर मेक श्योर 124 गुणे 150 कितना हो जाएगा? 18,000। ऐसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें कितना आया? 18,000। हमारा आंसर है कि बी को कितनी मजदूरी मिली? 18,000 रुपये। हमारा आंसर हो गई। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व भी यहाँ पर दिया गया था कि प्रोडक्ट कितने दिन काम कर रहे हैं और पर डे की मजदूरी, उसी हिसाब से ए को कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए? 120 रुपये। बट 120 ना मिलते कितना मिल रहा है? 14,400 रुपये। यानी 120 की वजह 14,400 बराबर है। तो बी को कितने मिल जाते? 50 चाहिए, 150। 150 की वैल्यू कितनी होगी? तो हमने 2 तरीके से सॉल्व किया, आसान कोई भी तरीका यूज़ कर सकते। तो आंसर कितना है? 18,000। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिया गया पुरुषों और महिलाओं में कुल आय का वितरण का अनुपात 6:5 है। यानी पुरुष और महिला सभी को टोटल कितने आय मिल रही है? यानी पुरुष को 6 मिल रही है तो महिलाओं को 5 मिल रही है। जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला की आय का अनुपात 2:3 है। यानी प्रत्येक पुरुष की आय कितनी है? 2, तो महिला की कितनी है? 3। महिला और पुरुष की संख्या ज्ञात करनी है, यानी महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया कि महिला और पुरुष की आय कितनी है? 2:3, यानी मेल और फीमेल दोनों की आय की भी 2:3 है। और यहाँ पर कुल आय दिया गया है 6:5 है। और हमें संख्या पूछी है, तो संख्या यहाँ पर ये तो आय हो गई। आय में जब तक हम संख्या से गुणा नहीं करेंगे तब तक हमें टोटल आय मिलेगी नहीं। यहाँ पर 2 से 6 हो रहा है। अब हम सोचेंगे कि 2 में कितने से गुणा करेंगे कि 6 हो जाए। यदि मान लीजिए एक पुरुष को 2 रुपये मिल रहे हैं और टोटल हमें 6 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, यानी संख्या कितना है? 2 में 6, यानी कि 3 पुरुष हो गए तभी तो 2 रुपये के हिसाब से 3 लोगों को 6 रुपये मिलेंगे टोटल। इसीलिए 2 3 6, यानी अगर मेन की बात की जाए तो संख्या कितनी है? 3। बट फीमेल की कितनी हो रही है? 3 से 5 रही, यानी एक फीमेल को 3 रुपये मिल रहे हैं और टोटल 5 आय मिलनी है। हम 3 में कितने से गुणा करें कि 5 हो जाए? यदि हम 3 में कितने से गुणा करते? 5/3। यदि 3 में 5/3 से गुणा कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 5 हमारा बच जाएगा। तो टोटल आय मिल जाएगी हमें। ठीक, टोटल आय 5 यहाँ पर मिल जाएगी और 2 3 6 मिल जाएगी। तो यानी अब संख्या कितने? मेल की संख्या 3, तो फीमेल की संख्या 5/3। तो हम पहले संख्या ऐसे लिख लेंगे 3 और कितनी है? 5/3। हमें यहाँ पर बटे में 3 नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी अनुपात होगा तो एकदम सरल अनुपात में हमें इसे चेंज करना है। तो 3 तरीका, यानी हम इस हर वाले से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। या तो आप सभी ऐसे समझिए कि हम इन दोनों में 3 से गुणा करते हैं। 3 तरीका 9, और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, 5 बच जाएगा, यानी 9:5। तो महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात कितना आ गया? 9:5। ही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप सभी ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पर हमें आय दिया गया था कि मेल का यदि 2 रुपये है तो फीमेल का 3 रुपये है, और टोटल फुल आय में प्राप्त है कि फुल आय कितनी है? 6। यदि मेल को 6 रुपये मिले हैं तो फीमेल को 5। तो हमें संख्या ज्ञात करनी थी, और संख्या कैसे ज्ञात होगी
कि टोटल आय पहले निकले कैसे, कुल आय बराबर कितना है, आय गुणे संख्या करेंगे तभी तो कुल आय हो। यदि कुल आय 6 है और यहाँ पर लोग कितने हैं 2, तो हमने इससे 2 3 आगे दे दिया, तो डायरेक्ट में 3 लोग पता चल गए कि हमारे मेन कितनी है 3। वैसे ही फीमेल कितने हैं 5 टोटल आय और 3 एक लोग एक फीमेल किया है तो 5/3 फीमेल 3 अनुपात 5/3 मैंने मेल और फीमेल का अनुपात 3/3 आ गया। अब बटे में 3 था, इससे 3 को गुणा करने 3 तरीका 9/5। ये बार क्वेश्चन का राइट आंसर। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा क्या है, किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हो रही। इसका अर्थ क्या हुआ, यदि पहले एंट्री टिकट का मूल्य 7 रुपये था तो अब कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी हो रही। यानी अगर पहले ग्राहक 13 आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं 11 आ रहे हैं। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन रुपये में कितना होगा, यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपये का कलेक्शन होता था। तो यहाँ पर हमें दिया गया है टिकट का मूल्य, यानी सबसे पहले लिखेंगे मूल्य कितना हो जा रहा है 7 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है। यहाँ पर संख्या भी लिखेंगे, इस संख्या क्या हो रही है 13 से कितने जा रही 11। तो बोले और संख्या के हिसाब से पहले कितना कलेक्शन होता था। जैसे मैंने पहले 13 लोग आते थे और एक टिकट का मूल्य 7 रुपये था, तो टोटल कलेक्शन के बाद 10 थे 91। टोटल कलेक्शन कितना होगा 91 रुपये। और बाद की यदि मूल्य घटने या बढ़ने के बाद क्या हो रहा है 9 मूल्य हो जा रहा है और संख्या कितनी है 11। तो 11 लोग 9 रुपये देंगे तो 11 महीने यहाँ पर दिया कीमत बढ़ने से पहले दिए गया पहले कितना था 91, बट 91 नाम पर कितना है 22 75 के बची, यानी 91 वैल्यू इतनी तो बड़ा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 91 से काट लेंगे कितने बढ़ जाएगा 2500 होगा, यानी एक की वैल्यू भी बड़ा चलेंगे 2500 होगा। आप सिर्फ इसको भाग देकर देख सकते हैं 2500 है 1/2500 में, तो वैसे 99 की वैल्यू कितना जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देगा नया कलर नया कलर 7 रुपये में कितना 99 ना होकर एक वैल्यू कितने 2500, तो 99 25 से 2500 से गुणा करेंगे जो आंसर आएगा वह हमारा प्रश्न एट आंसर हो जाएगा। अब 99 2500 से गुणा करना है तो हम इससे कैसे गुणा करेंगे 25 9 225 की 5 खास में गया 22 25 9 225 225 और 22 कितना हो जाएगा 247 247 और 0000 बढ़ाते ही यानी 24 75 00, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं, यानी नया कलेक्शन कितना हो जाएगा 2,47,500 रुपये नया कलेक्शन होगा। सो देखते हैं तो पहले हमने क्या किया टिकट का मूल्य दिया गया तो 7 से 9, अब संख्या 13 से 11 हो रही। तो पहले यदि संख्या 13 थी और मूल्य एक टिकट का मूल्य 7 था 13 तो 91, यानी पहले फ्रेंड्स 91 हो रहा था बट अब 99 हो रहा है। 91 दिया गया तो 91 22 2,27,500 दिए गए, तो एक वैल्यू कितनी 2500 है, तो वैसे 99 को 99 को 2500 कर देंगे 24 75 कर दीजिए 2,27,500 कलेक्शन रुपये हमारे का राइट आंसर। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।